बेटा जैसन, आपको जो कुछ कल याद करने के लिए कहा गया था, आप याद करके आए हो? हाँ। क्या याद करके आए हो, सुनाओ बेटा। ठीक है, सुनाइए। गायत्री के महामंत्र से जीवन की सब बात पढ़ो, सुंदर सुखी बनेगा। गायत्री का जाप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शाबाश बेटा। ये आपको किसने सिखाया है? आपकी माँ ने। शाबाश बेटा। बच्चों की पहली गुरु माँ ही होती है। बच्चा सबसे पहले जो भी शब्द बोलता है वह माँ ही होता है। माँ ही उसको अच्छे संस्कार दे सकती है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। बेटा गोलू मोलू। आपको कहा था कि निबंध याद करके आना। पिताजी पर निबंध सुनाइए। मैं तो दोस्त पे याद करके आया हूँ। मैं तो दूसरा कर गया, मैं भी दूसरा कर गया। कोई सा भी सुना दे, पापा को सुना दे। दोस्त की जगह पापा रखा दो। दोस्त की जगह। गुरुजी, मेरे बहुत सारे पापा हैं। अरे वो ऐसे तो नहीं बोलता है, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं, पापा तो एक ही रह रहे हैं। मेरे बहुत सारे पापा। अरे भाई कहना तो पापा कहते, दोस्त कहना तो कोई। तो गुरुजी ने तो पापा पे कही है। तो दोस्त पे तो पापा लगा देगा सब जगह। गुरुजी ने मेरा कुछ भी पूछो, आते निबंध आता है? आता है जी। पिताजी पर निबंध सुनाइए। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। नाना करते हैं रात को चिल्ला। सबके पिताजी अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे सुनाओ। दोहरा के ना जी, मैं तो वो रामलीला देख मैं भूल गो रामलीला देखने गया तो दिन भर भूल गो यार, याद ना करो मैंने। गुरुजी भी ना पूछे बैठ को देखना। बंदा करे यार की बात। चलो आप सुना दीजिए, आपको आता है तो। ना ना सुना, तू भी तो कहती रामलीला देखना। अरे मैं तो दोस्त पे याद करके आया हूँ। तो दोस्त सुनाओ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक ये भी है। निकल लो। निकम्मा। निकम्मा ना निठल्ला। निकम्मा ना निठल्ला। इसके घर में तो इसके बहुत सारे नाम हैं। खड़ा हो यार, हट के खड़े हो जाओ आगे। जैसे कुत्ता, कमीना, हरामजादा। वो क्या सच्चाई बता रहा हूँ तो कड़वी लग रही है। अच्छा, तुम्हारे विषय में विद्यालय का क्या मतलब है? मैं तो मतलब बताओ। विद्यालय वो जगह है जहाँ बच्चों को तो लूटा जाता है और माँ बाप को लूटा जाता है। सही बात है, सही बात है। चल बैठ जा, बहुत देर हो गई। अरे गुरुजी ने ना कही, मामा नाथिया का पालन ना करे। गुरुजी बैठ जाओ, काफी निकाल ले बैग में से। मारे और बैठ जा आराम से। काफी ये दूध दे रही है, घर का निकाल। बच्चों, तुम्हें कोई ना कोई एक नेक काम अवश्य रोज करना चाहिए। जैसे कि कोई बूढ़ा सड़क पार कर रहा है, आप उसका हाथ पकड़कर उसकी सहायता करके सड़क पार करा सकते हो। कहीं बस में सफर में आप जा रहे हो, कोई महिला, कोई वृद्ध पुरुष खड़ा है, तो आप उसको अपना स्थान देकर उनकी सहायता कर सकते हो। इसलिए प्रतिदिन कोई न कोई नेक काम अवश्य करना चाहिए। गुरुजी इसने मेरे नेचर ले लिया, दे ना रहा वापस। ये तो नेक काम हो गए। गुरुजी दिला दो। ये कोई नेक काम नहीं है। जिसके पास ना हो उसको दो, उसका भला हो, वो नेक काम है। और जिसके पास हो उसको चुरा लो। जबान चढ़ा रहा है गुरुजी पे। चलो एक काम करो, एक लोटा पानी लेके आओ मेरे लिए ठंडा। मैं लेके आऊंगा।
अरे ये इतने लोटा चुराया था, जो कितने नहीं आए चुरा के। शाबाश। गुरुजी चुरा कर आया ये अक्कड़ की दुकान से। ना भाई कक्कड़ की तना लाओ, लखपत होटल के साइड माते लाओ। ऐसे दिया है उसको ना उधारी में लेके आओ। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ को रखवाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर भी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। गुरुदेव के चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आइए राजन पधारिए। हे गुरुदेव, जिस तरह से आपने हमारे परिवार में सभी को शिक्षित किया है, मैं यह चाहता हूँ मेरे चारों पुत्रों को भी आप शिक्षा प्रदान करें, ताकि ये भी विश्व में अपना नाम रोशन कर सकें। गुरुदेव ठीक है राजन, आप अपने बच्चों को लेकर आइए। बेटा राम, गुरुदेव को प्रणाम करो। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। बेटा लक्ष्मण, तुम भी गुरुदेव को प्रणाम करो। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। आइए भरत, तुम भी गुरुदेव को प्रणाम करो। गुरुदेव के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आइए भरत जी, आप भी बैठिए। बेटा शत्रुघ्न, तुम भी गुरुदेव को प्रणाम करो। प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। विराजिए। बस गुरुदेव, मेरी यही इच्छा है कि आप इन्हें शिक्षा में निपुण करें, ताकि ये भी सूर्यवंश का नाम हमेशा अमर कर दें। राजन, आप निश्चिंत होकर महलों में जाइए और अपना राजकाज संभालो। आप इनकी तरफ से निश्चिंत रहिए। मैं इनको हर तरह की शिक्षा दूंगा और हर कार्य में निपुण करके ही आपके पास भेजूंगा। ये आपका, आपके परिवार का
वंश का नाम पहले से भी ज्यादा उजागर करेंगे। ठीक है गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में दर्शन का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो राजन। बेटा राम, जी गुरुदेव। आपने महलों में परिवार वालों से जो कुछ भी सुना है हमें सुनाइए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ पाप। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। आप बैठ जाइए। बेटा लक्ष्मण, जी गुरुदेव। आप भी कुछ सुनाइए जो कुछ भी आपने सीखा है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शाबाश बेटा, बैठ जाइए। गुरु ही सब कुछ होता है। बेटा भरत, जी गुरुदेव। आप भी कुछ सुनाइए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। आप भी बैठ जाइए। बेटा शत्रुघ्न, जी गुरुदेव। आप भी कुछ सुनाइए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं पर आ गया चितूर। शाबाश बेटा, बैठ जाइए। बड़ा होने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है जब तक कि उसमें कुछ गुण ना आए। ठीक है, इसलिए बड़ा हो तो उसमें कुछ गुण भी आने चाहिए ताकि उसकी संसार में कदर हो सके। महाराज महाराज, गुड़ गुड़ तो हम रोज खावे घर में, मम्मी रोटी कर दे। अच्छा, रोज नहीं है। कल हमारे लिए भी ले आना और बच्चों के लिए भी ले आना। ना ना घरों में को है ना। अबे गुरुजी गुड़ ना कह रहे, गुण कह रहे बाप रे। बेटा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आप खड़े होइए। हम आपको अब शस्त्र विद्या का दान देंगे। हमने ना सिखाया। ज्यादा बेटा राम, आप आगे आइए पहले। उधर सामने उस वृक्ष पर देखो, एक चिड़िया बैठी है और उसकी आंख का निशाना बनाना है। बाएं हाथ में धनुष लेके दाएं हाथ से तीर चलाना है। ध्यान सिर्फ उसकी आंख पर होना चाहिए। ठीक है बेटा, अभी तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बेटा लक्ष्मण, आप भी कोशिश कीजिए। ध्यान सिर्फ उस वृक्ष के ऊपर जो चिड़िया बैठी है उसके ऊपर होना चाहिए। सिर्फ उसकी आंख दिखनी चाहिए, ऐसा निशाना बनाना चाहिए। शाबाश बेटा, बैठ जाइए। बेटा भरत, आप भी कोशिश कीजिए। शाबाश बेटा, आप भी बैठ जाइए। बेटा शत्रुघ्न, आप भी कोशिश कीजिए। अभी आपको बहुत समय लगेगा, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। बाकी की जो शस्त्र विद्या है वो कल हम आपको सिखाएंगे।